लड़का बहुत गुस्से में था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि इतने बड़े योगी उसके साथ विश्वासघात करेंगे, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा। तभी एक अजीब बात हुई और लड़के को सारा खेल समझ में आ गया। मित्रों, कहानी शुरू होती है जवान लड़के के सवाल से। लड़के ने महान योगी से सवाल पूछा कि हमें असफलता का डर क्यों सताता है, हमें कुछ शुरू करने से पहले घबराहट क्यों होती है और हम असफलता के डर से कैसे मुक्त हो सकते हैं। लेकिन लड़के के सवालों का जवाब देने की बजाय योगी ने उसे टाल दिया। फिर एक दिन योगी कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उसी लड़के ने रोक लिया और कहा, मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूं। मैं बचपन से होशियार हूं, सारे काम अच्छे से करता आया हूं, लेकिन अब मैं जवान हो गया हूं। मुझ पर थोड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए अब मैं अपना खुद का काम शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे असफलता का डर सता रहा है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। योगी ने शांति से लड़के की सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने साथ घुमाने ले चलूंगा, जहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगले दिन लड़का योगी से मिलने आया। योगी उसे कुछ दूर एक प्राचीन गुफा में ले गए। योगी ने कहा, हम कुछ देर यहां बैठकर ध्यान करते हैं, फिर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। लड़का आंखें बंद करके बैठ गया। तभी योगी चुपके से गुफा से बाहर निकल आए और गुफा के अंदर आने वाले एकमात्र रास्ते को पत्थरों और लकड़ियों से बंद कर दिया। योगी के अचानक गायब होने पर लड़का घबरा गया। उसने पुकार लगाई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो लड़का घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही वह गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो हैरान रह गया। ये क्या? लड़का सोचने लगा, अब मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा। लड़का उस अंधेरी गुफा में फंसकर काफी भयभीत और परेशान हो गया। वो अंधेरी गुफा में भटक कर बाहर आने का रास्ता खोजने लगा और कुछ देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। अब उसे काफी जोरों से भूख और प्यास लग रही थी, इसलिए वह एक जगह शांत होकर बैठ गया, जिससे वह ठंडे दिमाग से सोच पाए। तब अचानक उसे रोशनी दिखाई दी, तो लड़का उठकर उस रोशनी की ओर चलने लगा। अंधेरा होने के कारण उसे ठोकर लगी, लेकिन वह चलता रहा। धीरे धीरे वह दीवारों का सहारा लेकर उस रोशनी तक पहुंच गया और उसने देखा कि गुफा की छत पर एक छेद है, जहां से सूर्य की रोशनी आ रही है। जैसे ही उसने अपना हाथ उस छेद में डाला, तो उसे किसी और के हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। लड़के ने आसपास के पत्थर हटाए और उसी हाथ को पकड़कर ऊपर की ओर खींचता चला गया। जब लड़का लड़खड़ाते हुए बाहर आया, तो उसने देखा कि वहीं योगी बाहर खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। लड़के ने योगी को देख गुस्से में चिल्लाकर बोला, आपने मुझे गुफा में बंद क्यों कर दिया? एक तरफ मैं अपनी परेशानी का समाधान के लिए आपके पास आया था, और वहीं आपने मेरे साथ ऐसा किया। योगी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम कभी इस गुफा में नहीं गए, तो तुम इस गुफा से बाहर कैसे निकले? लड़के ने कहा, मुझे नहीं पता। योगी ने कहा, अगर तुम उस गुफा में दोबारा जाकर देखो तो तुम्हें कीड़े बिच्छू भी नजर आएंगे, लेकिन फिर भी तुम बिना डरे आगे बढ़ते गए और बाहर निकल आए। योगी ने कहा, इसके 3 कारण हैं। पहला, तुम्हें तेज प्यास लग रही थी और साथ में अपनी जान का डर था, यानी तुम्हें रास्ता खोजने की तीव्र इच्छा थी। दूसरा, तुम्हें एक रोशनी दिख रही थी जिसकी ओर तुम्हारा फोकस था, यानी तुम्हारा लक्ष्य एकदम साफ था। तीसरा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तुम्हें कीड़े मकोड़े और बिच्छू भी नहीं दिख रहे थे, यानी तुम किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से विचलित नहीं हुए। लड़के ने कहा, मैं इन सब से क्या सीख सकता हूं? योगी ने कहा, सबसे पहले स्पष्ट लक्ष्य। जिस तरह तुम्हें अंधेरी गुफा में एक रोशनी दिख रही थी, उसी तरह तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और सोते जागते तुम्हारे सामने लक्ष्य ही होना चाहिए। इसलिए हर दिन सुबह जागकर तुम अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखो कि मैं यह काम क्यों शुरू करना चाहता हूं, मैं जीवन में यह क्यों बनना चाहता हूं। इसे पूरी भावनाओं से लिखो, जिससे यह लक्ष्य पूरे समय तुम्हारी आंखों के सामने स्पष्ट बना रहे। दूसरी बात, तीव्र इच्छा। जैसे तुमको पता था कि अगर मैं इस गुफा से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरी जान पर बन आएगी, वैसे ही तुम्हारे अंदर तीव्रता आनी चाहिए कि अगर मेरा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो मेरी जान पर बन आएगी, यानी मेरे जीवन में कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। तीसरी बात, मजबूत मानसिकता। इन सब के लिए मन ताकतवर होना चाहिए। मन को लगातार भारी घटनाओं और लोगों की बातों का असर होता है। अगर तुम लोगों की बातें बिना बुद्धि की छलनी लगाए सुनोगे तो लोगों के डर को अपने अंदर खींच लोगे और सच मान लोगे। कोई कहता है यह काम कठिन है,
तो कोई कहता है यह हो ही नहीं सकता। असल में हर कोई अपनी डर की कहानी सुना रहा है, लेकिन यह मन है जो दूसरों से तुलना करना नहीं छोड़ता, क्योंकि मन तुलना करके ही सीखता है। इसीलिए तुम हमेशा अपनी तुलना पिछले दिन से करो। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने क्या बेहतर किया और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जब तुम खुद से इस तरह पूछोगे कि कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं, ऐसा करने से तुम आज की गलती को सकारात्मक रूप से देखने लगोगे और धीरे धीरे तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी ताकत में बदल जाएगी। इससे मजबूत मानसिकता पैदा होगी, तुम्हें बाहर तुलना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी बात, तुम्हें हर दिन लक्ष्य के बारे में सकारात्मक विचार सोचते सोचते सोना है और सुबह उठकर भी सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में सोचना है। ऐसा करने से यह लक्ष्य तुम्हारे अंतर मन में बस जाएगा। तुम्हें पूरे दिन महसूस होगा कि मुझे इस लक्ष्य को हासिल करना ही है और तुम उस लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। लड़के ने योगी से कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मैं हमेशा गुफा में बंद नहीं रहूंगा। असली दुनिया में बहुत अशांति है। मैं हमेशा इतना तीव्र एकाग्रता और फोकस कैसे बनाए रखूं? योगी ने कहा, माना असली दुनिया में भटकाव है, लेकिन इसके बावजूद तुम अपने एकाग्रता पर अडिग रह सकते हो। बड़े बड़े लोगों ने ऐसे ही लक्ष्य हासिल किया है। तुम एक राजकुमार की कहानी सुनो। एक सम्राट ने मंत्री को अपनी चिंता बताई। मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि राजकुमार चतुराई में थोड़ा धीमा है। तीरंदाजी हो या घुड़सवारी या तलवार चलाना, जिन कलाओं को मैंने 12 साल की उम्र में ही सीख लिया था, उन कलाओं को यह नौजवान 16 साल में भी नहीं सीख पाया है। मुझे यही चिंता होती है कि मेरे बाद ये कैसे इतने बड़े राज्य को संभालेगा। मंत्री ने कहा, सम्राट, मैं राजकुमार को कल ही अपने गुरु के पास ले जाता हूं। अगले दिन मंत्री राजकुमार को लेकर आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचते ही मंत्री ने गुरु को राजा की व्यथा भरा पत्र सुनाया। गुरु ने कहा, मंत्री जी, राजकुमार को बुलाइए। जब राजकुमार सामने आया तो गुरु उसे गौर से देखने लगे। राजकुमार एक जगह खड़ा तो था, लेकिन उसकी आंखें स्थिर नहीं थीं। इससे पता चल रहा था कि वह लगातार कुछ सोच रहा है। गुरु ने राजकुमार से कहा, तुम क्या सीखना चाहते हो? राजकुमार ने कहा, मुझ पर मेहनत करके कोई फायदा नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। गुरु ने मंत्री से कहा, आप राजकुमार को यहीं छोड़ जाइए। कुछ देर सन्यासी गुरु दूसरे शिष्यों से बात करते रहे, फिर अचानक बोले, राजकुमार, तुम्हें एक काम करना है। ये तेल से भरी हुई कटोरी है, तुम्हें इसे अपने हाथ में लेकर पूरे गांव का चक्कर लगाना है। राजकुमार ने मन में सोचा, चलो आसान काम है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तभी अचानक गुरु ने कहा, लेकिन राजकुमार, एक शर्त है। तुम्हारे पीछे एक सिपाही तलवार लेकर चलेगा। अगर कटोरी से तेल की एक बूंद भी गिरी तो सिपाही वहीं तुम्हारी गर्दन काट देगा। राजकुमार की यात्रा शुरू हुई। 16 साल का राजकुमार हाथ में तेल से भरा पात्र लेकर चलने लगा और पीछे खुली तलवार लेकर सिपाही आ रहा था। गुरु ने इस यात्रा में अवरोध पैदा करने के लिए रास्ते में कई लोग जमा कर रखे थे। कोई राजकुमार से बातें करने की कोशिश करता, कोई उसका मजाक उड़ाता, कोई सामान बेचने की कोशिश करता, तो कोई अचानक उसके सामने कूद पड़ता। लेकिन राजकुमार अपनी आंखें तेल के पात्र पर टिकाए चलता रहा और ऐसे ही चलते चलते आश्रम वापस आ गया। फिर गुरु के सामने तेल की कटोरी रखकर गहरी सांस लेकर बोला, गुरुजी, तेल की एक बूंद भी नहीं गिरी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब मुझे यह बताओ कि मार्ग में तुमने क्या क्या देखा? राजकुमार ने कहा, गुरुजी, मेरा सारा ध्यान तो तेल की बूंद पर था। फिर जिसकी गर्दन पर तलवार लटक रही हो, जिसकी जान पर बन आई हो, वह यहां वहां कैसे देख सकता है? गुरु ने कहा, हर शिक्षा ऐसे ही ग्रहण करनी है, फिर तुम सब पा जाओगे। तुम जो पढ़ोगे वह एक बार में याद रहेगा। राजकुमार ने कहा, लेकिन गुरुजी, हर बार जान का खतरा नहीं होता, तो इतना ध्यान कोई शिक्षा में कैसे लगा सकता है? गुरु ने कहा, इस बात को समझो, जब तुम किसी चीज पर ध्यान देते हो तभी तुम्हारी बुद्धि और शक्ति प्रकट होती है, नहीं तो तुम्हारे अंदर बैठी शक्तियां लगातार मंद होती जा रही हैं। इस बात को हमेशा याद रखो कि मृत्यु का जोखिम अभी भी है। तुम्हारे एक जगह मन ना लगाने से तुम्हारी योग्यता मर रही है। इसलिए जो भी करो उसमें अपना संपूर्ण ध्यान लगा दो। कुछ ही समय में यह तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा और तुम्हारे अंदर दबी हुई योग्यताएं उचित समय आने पर प्रकट हो जाएंगी। गुरु की शिक्षा लेने के बाद राजकुमार वापस लौट गया। उसके अंदर सारे डर समाप्त हो चुके थे। वह पढ़ाई, ज्ञान, विज्ञान, कलाओं में मन लगाने लगा। वो बड़ा हुआ
और एक महान अर्थशास्त्री एवं सम्राट बना। मित्रों, उपनिषदों का घोष है कि आप वही हैं जो आपकी गहरी इच्छा है। जैसी आपकी इच्छा है वैसा ही आपका इरादा है, और जैसा आपका इरादा है वैसा ही आपका परिणाम है। योगी ने आखिर में कहा, अगर आपके दिमाग में यह बात अटकी है कि जो आगे नहीं बढ़ रहा वह नष्ट हो रहा है, जिसका सृजन नहीं हो रहा उसका विनाश हो रहा है, अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो आपकी सारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं, अगर आपके मन में यह बात साफ है तो आपको फोकस करने से कोई नहीं रोक सकता। योगी ने आखिर में लड़के से कहा, लक्ष्य पाने के लिए मन के अंधकार में लक्ष्य एक रोशनी जैसा स्पष्ट होना चाहिए। इसको पाने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और मजबूत मानसिकता होनी चाहिए कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी बात या कोई भी अफवाह तुम्हारे मन को विचलित ना कर सके। योगी ने कहा, अगर ये 3 काबिलियत विकसित कर ली जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं जो इन तीनों से हासिल ना किया जा सके। इसलिए इनका हर दिन अभ्यास करो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाया है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताओ, और वीडियो को लाइक करके एक ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसके जीवन में ये वीडियो काम आए। साथ में पीसफुल कर्मा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।